मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि फिर एक बार हम मिल रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। इस समय मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। वचन संहिता 57 उसका पहला वचन, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाए तब तक मैं तेरे शरण स्थले रहूँगा। धन्यवाद करता परमेश्वर का कि वो हमें हर समय अपनी शरण में लिए रहता है और इसीलिए अभी तक हम स्वस्थ और जीवित हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आपने अभी अपने लोगों को अपने पंखों के तले रखा है और आप उनकी सुरक्षा करेंगे और वो आपकी परमेश्वर आराधना स्तुति करेंगे। आज के इस सारे परमेश्वर स्तुति और आराधना और वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उनको परमेश्वर लोगों को इसको सुनने के बाद उनके जीवन में आपका महान और अद्भुत सामर्थ परमेश्वर बहने पाए। और मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हर व्यक्ति को मिले। महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया, आइए हम उस खुदा की स्तुति करेंगे जो तूफानों पे चलाने वाला, पानी पे चलने वाला। तो हम डरेंगे नहीं क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है। अरे तूफानों पे चलाने वाला यीशु है, यीशु है। अरे पानी पर वो चलने वाला यीशु है, यीशु है। अरे तूफानों पे चलाने वाला यीशु है, यीशु है। अरे पानी पर वो चलने वाला यीशु है, यीशु है। जिसके वस्त्रों से देखो चंगाई मिलती, उसके छूने से देखो तूफान आता। तो आके देख ले, झुके देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। तो आके देख ले, झुके देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। तो आके देख ले, झुके देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। तो आके देख ले, झुके देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हम सब मिलकर गाएंगे कि हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। डरना नहीं, घबराना नहीं, यीशु है साथ, तू रुकना नहीं। डरना नहीं, घबराना नहीं, यीशु है साथ, तू रुकना नहीं। तूफानों से निकालेगा यीशु नाम तुझे, तूफानों से निकालेगा यीशु नाम तुझे। अरे तूफानों पे चलाने वाला यीशु है, यीशु है। अरे पानी पर चलने वाला यीशु है, यीशु है। जिसके वस्त्रों से देखो चंगाई मिलती, जिसके छूने से देखो तूफान है थमता। तो आके देख ले, छू के देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। तो आके देख ले, छू के देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। तो आके देख ले, छू के देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। डरना नहीं, घबराना नहीं, यीशु है साथ, तू रुकना नहीं। डरना नहीं, घबराना नहीं, यीशु है साथ, तू रुकना नहीं। तूफानों से निकालेगा यीशु नाम है तुझे। अरे तूफानों से निकालेगा यीशु नाम है तुझे। अरे तूफानों पे चलाने वाला यीशु है, यीशु है। अरे पानी पर चलने वाला यीशु है, यीशु है। जिसके वस्त्रों से देखो चंगाई मिलती, जिसके छूने से देखो तूफान है थमता। तो आके देख ले, झुके देख ले, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। तो आके देख ले, झुके देख ले, यीशु मसीह आज भी
धन्यवाद प्रभु। ओ लॉर्ड यू आर लाइव लॉर्ड, आप ही जिंदा खुदा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी स्तुति करते प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Thank you for your presence here in our midst, Lord. Thank you, Lord Jesus, for what you did on the cross for us, Lord. And we just look at your sacrifice, Lord. We look at what you have done for us. And Lord, you have taken all our sins, Lord. You have taken all our shame, Lord. And you have given us a new life, Father. प्रभु हम तेरी क्रूस की ओर देखते प्रभु, जो आपने हमारे लिए किया है प्रभु। आपने सारे पापों को, सारे श्राप को ले लिया है और हमें नया जिंदगी दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। Sorrows, Lamb of God, by His own betrayed, the sin of man and wrath of God has been on Jesus' name. Silent as He stood accused, beaten, mocked, and scorned, bowing to the Father's will, He took a crown of thorns. Everybody, oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Once again. And oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Sent of heaven, God's own Son, to purchase and redeem and reconcile the very ones who nailed Him to that tree. Sent of heaven, God's own Son, to purchase and redeem and reconcile the very ones who nailed Him to that tree. Everybody together. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. And oh, that rugged cross, my salvation, where your
and honor unto thee. Oh, we praise your name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus, for this time, Lord. Thank you for your wonderful sacrifice, Lord. And we look towards you, Lord Jesus. We look towards your sacrifice, Lord. And we say thank you, Lord, for what you have done for us, Lord. What you have done in our lives, Lord. We sing hallelujah, Father. We praise your name, we lift your name, and we glorify your name, Lord. Thank you, Lord Jesus, for all that you've done in our lives, Lord. We bless your name, Father. And we know that there's no one like you, Lord. And no one else could take your place, Lord. We thank you, Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके उस महान बलिदान के लिए जो आपने क्रूस पर दिया प्रभु। कोई भी उससे कर नहीं पाया प्रभु, और कोई नहीं कर सकता है। आपने हमारे सारे बंधनों से हमें निकाला है, सारे पापों से छुड़ा लिया है, और तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरी ओर देखते प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा प्रभु है, और तू ही हमारा सब कुछ है। Thank you, Jesus. We commit this service into your hands, Lord, and we commit this whole time into your hands, Lord. हम इस आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। Amen. Amen. लॉकडाउन था शुरू हो गया, हॉल डर का छा गया, कोई ना घर से निकलता, ना ही कोई एक दूसरे को मिलता। समय नहीं बीत रहा है और हमारा प्रभु अति महान है। सब बातों में उत्पन्न करता भलाई। प्रस्तुत है लॉकडाउन के दौरान यूथ की कुछ गवाही। बाइबल पढ़ना हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही लॉकडाउन में बाइबल पढ़ने के वजह से परमेश्वर ने मुझे इतनी सारी चीज़ें रिवील की कि उसके मदद से मैं खुद अब वचन लिख सकती हूँ। लॉकडाउन में नई बातें अनलॉक हुई, जैसे हमारे कलीसिया का ऑनलाइन सर्विस और लाइव वर्शिप शुरू हुआ, और मुझे उससे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के बारे में नई बातें सीखने का मौका मिला। कई बार इंटरनेट की दिक्कतें आई और यीशु ने हर बार उसमें से मार्ग निकाला। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अविश्वासियों पे भी इस प्रेयर ऑफ 2 का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने मेरी फ्रेंड को बताया कि हम कैसे यूथ मिलके सब कॉन्फ्रेंस कॉल पे प्रे करते हैं, तो उसे वो जानकर वो इतनी खुश हुई और उसे पता नहीं उत्साहित हुई, और उसने मुझे कहा कि मुझे भी एक ऐसे ग्रुप में इन्वॉल्व होना है। तो वाह, परमेश्वर इसी प्रकार हमें यूज करता है उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। परमेश्वर का वचन आत्मिक रोटी है। इस लॉकडाउन के दौरान में हम यूथ ने मिलकर वचन पढ़ना शुरू किया है और इस पर मनन करते हैं बाइबल प्लान की मदद से। प्रेज़ द लॉर्ड। इस लॉकडाउन के दौरान मैंने संगति का महत्व जाना एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड रियली चेंजेस आवर लाइफ एंड आवर पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। जैसे मत्ती 18:19 में लिखा है, जब 2 व्यक्ति किसी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो हो जाती है। इसलिए हम यूथ ने हर रोज 2 की प्रार्थना शुरू कर दी और प्रार्थना की शक्ति देखी, और एक एक करके प्रार्थनाएं उत्तर होती जा रही है। लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर मुझे काफ़ी आशीषित किया है। मैं जो चीज़ें सीखना चाहता हूँ म्यूजिक के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं सीख पा रहा हूँ। अब पहले मैं बाइबल पढ़ने में मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन अभी टाइम मिल रहा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हाय, मुझे इस लॉकडाउन के दौरान बहुत परेशानी आई, बहुत तकलीफ आई, लेकिन प्रेयर ऑफ 2 के कारण हम एक दूसरे के साथ कॉल पर जुड़े रह सकते थे। एक दूसरे का दुख तकलीफ बांटकर उनके लिए हम प्रेयर कर सकते थे, और उसके कारण मुझे बहुत उत्साहित हुआ मैं, और मेरा सारा दुख तकलीफ चले गया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। मेरी टेस्टिमनी है कि हमने यूथ में कोई भी टॉपिक जैसे साइक्लोन, लैंडस्केप, सबके ऊपर प्रार्थना की
और प्रभु ने उसका उत्तर दिया। इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। डर कर नहीं, डट कर चलेंगे, प्रभु में एक साथ मिलकर बढ़ेंगे। Last time I started a sermon series on the book of Philippians and we learned from chapter 1, Paul teaches us to choose joy in all circumstances. पिछली बार मैंने फिलिपियों की किताब से श्रृंखला शुरू की थी और पहले अध्याय से हमने सीखा प्रेरित पौलुस हमें उत्साहित करता है हर परिस्थिति में आनंद चुने। Today we are going to look into chapter 2 and the title of my message is Be Like Christ. आज हम लोग दूसरे अध्याय से सीखेंगे और मेरे संदेश का शीर्षक है मसीह जैसा बने। फिलिपियों की कलीसिया के साथ पौलुस के बहुत ही अच्छे संबंध थे। फिलिपियों की कलीसिया प्रेरित पौलुस को उसकी सेवकाई में सहायता करती थी और पौलुस भी उन्हें लगातार उत्साहित करता था कि वे इसी प्रकार सेवा में लगे रहें, विश्वासियों के बने रहें। इन सब बातों के बावजूद प्रेरित पौलुस इस अध्याय में उन्हें कुछ बातें सिखा रहा है, क्योंकि अभी भी उनका स्वभाव परिपक्व नहीं हुआ है, अभी भी उनके अंदर सुधार की आवश्यकता है। फिलिपियों की कलीसिया जिस समाज में रहती थी वहां पर मसीह के पीछे चलना खतरे से खाली नहीं था। प्रेरित पौलुस भी मसीह के प्रचार के कारण ही बंदी गृह में था। इसलिए फिलिपियों 1:29 में वो उनसे कहते हैं कि तुम पर अनुग्रह इसलिए नहीं हुआ है कि केवल तुम विश्वास करो, लेकिन इसलिए भी मसीह के लिए दुख भी उठाओ। यहाँ पर हम देखते हैं अध्याय 2 में प्रेरित पौलुस उन्हें कुछ एक समस्या के बारे में सिखा रहा है। उनकी समस्या उनके आसपास की तकलीफें, उनके आसपास हो रहा सताव या क्लेश नहीं थी, लेकिन समस्या थी उनका एटीट्यूड, उनका स्वभाव, उनका आपस में एक मन का ना होना। The primary danger for the Philippian church was not the persecution that they were facing, but the problem was their attitude. आइए हम पढ़ेंगे फिलिपियों अध्याय 2 वचन 2 से। उसमें लिखा है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम एक मन होकर बने रहो और इसके द्वारा मेरा आनंद पूरा हो जाएगा। बाकी सब बातें तो वो कर रहे थे, लेकिन आपस में कहीं ना कहीं एक मन नहीं थे और इसलिए पौलुस उन्हें ये उत्साहित कर रहा है कि एक मन होकर रहो। वचन 3, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे में के विरोध के लिए, आपस में स्पर्धा के लिए कुछ मत करो, ना कि झूठी बढ़ाई के लिए करो। हम देखते हैं कि मसीह ने भी कभी भी मनुष्य की प्रशंसा के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। और पौलुस उनसे कहता है कि तुम दूसरों को अपने से अच्छा समझो। कंसिडर अदर्स बेटर देन योरसेल्व्स। हम सभी किसी न किसी प्रकार से हम विशेष हैं। हम सभी के अंदर अलग अलग वरदान हैं, हमारे अपने गुण हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें दूसरों को भी अपने से बेहतर समझना है। वचन 4, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। प्रभु ने हमें छुड़ाया है, प्रभु ने हमें बचाया है ताकि हम उसके मैसेंजर, हम उसके संदेशवाहक बने इस दुनिया में। आज हम देखते हैं संसार बहुत ही तकलीफदेह समय से गुजर रहा है और इस समय वचन हमें उत्साहित करता है केवल अपने ही हित की नहीं सोचो, परंतु दूसरों की भी चिंता करो। हमारे लिए स्वाभाविक है जब परेशानी आती है तो हम केवल अपने बारे में सोचें, लेकिन परमेश्वर का वचन तो हर समय के लिए है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हर समय में हमें वचन का पालन करके चलना है। और पौलुस यहाँ पर उत्साहित करता है उनसे कि तुम अच्छे तो चल रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें और बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरों के हित की भी चिंता करो। हमारा एटीट्यूड जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, वो बड़ा अंतर लाता है। Our attitude makes a big difference in our life. वचन 5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Verse 5 says, in your relationships with one another have the same mindset as Christ
जीसस। मसीह ने जो सोचा, मसीह ने जिस प्रकार कार्य किया, मसीह ने जैसे एक दास का स्वरूप लिया, वैसे ही तुम भी अपना स्वभाव रखो। इसका मतलब है हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। चाहे हम अच्छा चल भी रहे हो जीवन में, तो भी कहीं ना कहीं हमें और मसीह के जैसा बनने की आवश्यकता है। Even though we are doing things well, yet there is still room to be more like Christ. मसीह हमारे लिए वो आदर्श है, वो हमारा रोल मॉडल है, वो हमारा गोल है। Christ is our goal, he is our benchmark, and so his attitude is what we need to follow. इसलिए मसीह का स्वभाव हमें अपने अंदर लाना है। मसीह का स्वभाव क्या था? आगे हम देखेंगे वचन 6 से 11 में बहुत ही सुंदर बातें लिखी गई है मसीह के बारे में, और ये बातें हमारे जीवन, हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक बुनियाद है, एक मजबूत बुनियाद। और मसीह के उदाहरण को लेकर यदि हम चलेंगे तो अपने आत्मिक जीवन में जरूर सफल होंगे। आइए हम पढ़ेंगे अध्याय 2 का वचन 6 से 8। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मसीह 100% परमेश्वर था, लेकिन वो 100% मनुष्य भी था। वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने एक दास का रूप धारण कर लिया। मसीह ने अपने ईश्वरीयता का गलत उपयोग नहीं किया। वो इस धरती पर आया था हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए, और इसलिए वो पूरी तरह मनुष्य होकर जिया इस धरती पर। उसने कभी भी उसके अलौकिकता का उपयोग अपने फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने अपने आप को उंडेल दिया, उसने अपना अधिकार पूरी तरह से त्याग दिया और एक दास का स्वरूप धारण कर लिया। यीशु मसीह ने दास ही नहीं, लेकिन एक बंधुए गुलाम की तरह अपना जीवन जिया। उसने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर अपनी मर्जी करने के लिए नहीं आया, लेकिन अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। वो स्वर्ग का राजा है, लेकिन फिर भी एक मनुष्य का रूप लेकर आया, पूरी तरह दैवीय, पूरी तरह अलौकिक, लेकिन फिर भी उसने अपनी ईश्वरीयता को छोड़कर पूरी तरह मनुष्य बनना स्वीकारा। उसने अपने आप को दीन किया। हम देखते कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प अदला बदल हम देख रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य का स्वरूप ले लिया, वो उसने अपने आप को नम्र किया, और वचन कहता है कि परमेश्वर का आज्ञाकारी, अपने पिता का आज्ञाकारी इस हद तक हुआ कि उसने मृत्यु तक को सह लिया। हाँ, क्रूस की मृत्यु को सह लिया। उसने मृत्यु की भी आज्ञा को मान लिया। उसने अपने आप को मृत्यु के अधीन कर दिया। मृत्यु के अधीन अपने आप को करके मसीह ने हमारी सेवा की। जैसे कि उसने कहा था कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं, लेकिन सेवा करने आया है, और अपने आप को हमारे लिए एक फिरौती के रूप में उसने दे दिया। यीशु मसीह ने उसकी मृत्यु के द्वारा हमारी सेवा की। उसकी मृत्यु ने हमारे लिए कुछ हासिल किया। उसने अपनी इच्छा से अपने ईश्वर होने के स्तर को छोड़ दिया। उसने मृत्यु को सह लिया और हमें मृत्यु से वापस खरीद लिया, हमें मृत्यु में से छुड़ा लिया। वो मरा ताकि हमें फायदा हो, वो कुर्बान हुआ ताकि हम जी सकें। जो क्रूस है वो सर्वोच्च चिन्ह है उसकी दीनता का। The cross is the ultimate sign of his humility. उसके ऊपर ताड़ना की गई, उसको सबके सामने लज्जित किया गया,
इससे और नीचा कोई कैसे जा सकता था, लेकिन वो सबसे नीचे गया और उसके बाद सबसे ऊपर उठाया गया। He went from the highest to the lowest and then from the lowest to the highest. वचन 9, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। Verse 9 says, Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every other name. When Paul uses the word therefore, it means pay attention. That here's what it means. That because of this thing, प्रेरित पौलुस कहता है कि इस कारण से, जब इस कारण ये शब्द उपयोग करता है तो पौलुस कहता है कि ध्यान दो इस बात पर, क्योंकि मसीह ने पिता की आज्ञा को माना, इसीलिए परमेश्वर ने उसे अति महान किया। ऊपर जाने का रास्ता नीचे से शुरू होता है। सबसे महिमा से भरा कार्य जो कोई कर सकता है वो है अपने आप को दीन करना, अपने आप को नम्र करना, सबके दास बन जाना। इस कार्य के द्वारा, मसीह के इस कार्य के द्वारा स्त्री और पुरुष हमेशा हमेशा के लिए जीवित रह सकेंगे। मसीह के इस दीन होने के कारण हम अनंत जीवन पाते हैं। वचन 10, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान किया और उसको ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और उस नाम के आगे, उस राजा यीशु के नाम के आगे एक दिन हर घुटना टिकेगा। लेकिन किसी के लिए शायद घुटना टेकने में देरी हो सकती है। बेहतर है कि अभी हम उसके आगे घुटना टेकें, अभी हम उसे अंगीकार कर लें। यीशु मसीह प्रभु है क्योंकि उसने आज्ञा मानी और इसीलिए परमेश्वर ने उसे सबके ऊपर स्थान दिया और सब बातों को उसके अधीन कर दिया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की कृपा आप पर हो? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद को हमेशा अनुभव करते रहें? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने मसीह जीवन को सफलता से जिएं? तो अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र रखें। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा स्वभाव अपना लें। दूसरों की सेवा करें, अपने आप को उंडेल दें उसकी सेवा के लिए, अपने स्वभाव को मसीह के जैसा बना लें। और इससे बढ़कर आनंद की बात और कुछ नहीं हो सकती है। जब हम अपने जीवन में पूरी तरह मसीह को जगह देते थे, जैसा कि उसने सिखाया, हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया कि पिता तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। मेरी इच्छा नहीं लेकिन प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने हमें सिखाया था कि जो भी तुम में से महान बनना चाहता है वो सबका दास बने, सबका सेवक बने। अपने आप को नम्र करने से हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि जिस तरह यीशु मसीह ने हमें उदाहरण दिया है हमें भी उसी तरह अपने आप को देना है, मसीह के कार्य के लिए, मसीह की सेवा के लिए। आइए हम देखते हैं वचन 12। सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये पूरा वचन जो है मसीह के उदाहरण से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम आज्ञा मानने में लगे रहो, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, डरते और कांपते हुए। उद्धार जो है सिर्फ एक बार घटने वाली घटना नहीं है, परंतु एक हकीकत है, एक सच्चाई है जिसे हमें प्रतिदिन जीना है। Salvation is not just a one-time event, but it is a reality. It is a truth that we need to live out every day. हमारा बाकी का जीवन हमें इसे जीने में लगाना है। उद्धार तो तुरंत हो जाता है, लेकिन जो शुद्धिकरण होता है, जो मसीह का स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न होते जाता है, जो बढ़ते जाता है, वो जीवन भर की एक यात्रा है। Salvation is immediate,
but sanctification is a lifelong journey. To become like Christ, to have a nature like Him, growing in our relationship with Him, it is a lifelong journey. मुश्किल परिस्थितियां आए और अब भी है मुश्किल परिस्थितियां और आगे भी आएंगी, लेकिन हमें अपने कार्य को करते जाना है, हमें अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाना है. We need to live out our life according to the example that Jesus set for us. यीशु मसीह के उदाहरण के अनुसार अपने जीवन को हम जीते रहें. हम जो है अपने देश के कानून से हम डरते हैं और इसीलिए हम हर बातों में पालन करते हैं ताकि हमें सजा न हो. तो कितना बढ़कर हमें प्रभु के आज्ञाओं को, उसके वचन का पालन करते रहना है ताकि हम हर एक उस प्रतिफल को पा सकें जो उसने हमारे लिए रखी है. इसलिए पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया से कहता है कि तुम्हारे उद्धार में तुम बने रहो, उसके कार्य में तुम लगे रहो. जितना अधिक हम अपने उद्धार के कार्य में लगे रहेंगे, जितना प्रतिदिन मसीह के उदाहरण को लेकर हम चलते रहेंगे, उतना अधिक मसीह की आजादी को हम अनुभव करेंगे, उतना अधिक हम स्वतंत्र बनते जाएंगे. फिलिपियों 2:13, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है. ये हम अपनी ताकत से नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे करवाता है. जैसे फिलिपियों 1:6 में पौलुस कहते हैं कि जो भला काम परमेश्वर ने आरंभ किया है वो उसे पूरा भी करेगा. प्रभु हमारे अंदर के भले काम को पूरा करेगा. हम अपना भाग करें, वो अपना भाग करेगा. वही अपने मकसद को हमारे अंदर पूरा करने के लिए हमें उत्साहित करता है. और इसलिए बहुत ही व्यावहारिक बातें आगे के वचनों में पौलुस हमें सिखाता है कि हमारा करने का भाग क्या है. वचन 14 से 17 में हम देखेंगे, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो. कई बार ये मुश्किल हो जाता है जब हमारी मर्जी के खिलाफ, जब हमें कुछ बात पसंद नहीं है तो हमें वो करना मुश्किल लगता है. लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि सभी बातें बिना कुड़कुड़ाए पूरे मन से, पूरे खुशी से करो. 15 में, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो. हमें इस संसार में प्रभु ने रखा है उसकी एक ज्योति बनकर रहने के लिए. उसने हमें चुना है ताकि हम निष्कलंक बने रहें, ताकि हम एक दीपक की नाई चमकते रहें. और ये तब होगा जब हम बिना कुड़कुड़ाए मसीह के कार्यों को करते रहेंगे. वचन 17, और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ. वचन 18, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो. जैसा कि मैंने सिखाया था, फिलिपियों की पत्री सबसे अधिक आनंद से भरी हुई पत्री है. इस पत्री में सबसे अधिक बार आनंद या आनंदित इस शब्द का उपयोग किया गया है. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि यदि तुम ऐसा करते हो, यदि मसीह के उदाहरण को लेकर चलते हो तो मैं, अगर मुझे तुम्हारे लिए लहू भी बहाना पड़े, यदि मैं शहीद भी हो जाता हूँ तो मैं आनंदित होऊंगा और तुम सबके साथ आनंद करूंगा. और कहता है कि वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो. प्रियो, इस पत्री को आप भी अपने व्यक्तिगत अध्ययन में आप जरूर पढ़ें कि जो बातें हमने सीखी हैं वो और हमें मजबूत होते जाएं. जैसा मसीह है वैसा हम बने. Let us study the book of Philippians in our personal study. And whatever we are learning through this series, let it become more stronger in our lives so that we become like Christ. We be more and more like Christ and become a shining light in this world. Even in this time, इस समय के दौरान भी जब हम इस परिस्थिति में है, लॉकडाउन में है, पूरे विश्व में जो भी समस्याएं हो रही, इन सब के दौरान हमारे लिए जरूरी है कि हम मसीह के जैसे बनते जाएं, हम प्रभु में बढ़ते जाएं, उसके स्वभाव को हम अपना कर चलते रहें, अपने उद्धार के कार्य को हम डरते और कांपते हुए पूरा करते जाएं. हम कोई भी बातों को हल्के से ना लें. Let us not take following Christ lightly, even as we see the situation around us all across, and maybe in the future tough situations may continue. But we have the hope in Christ. हमारे अंदर मसीह की आशा है कि जब हम उसके स्वभाव
में चलेंगे तो परमेश्वर भी हमें वैसे ही ऊपर उठाएगा जैसे मसीह को उठाया। सो बी लाइक क्राइस्ट, मसीह जैसा बने। Thank you for joining our service, especially if you have joined us for the very first time, and I hope that you are encouraged. धन्यवाद हमारी सभा में जुड़ने के लिए। विशेष करके यदि आप पहली बार हमारी सभा में जुड़े हैं तो आपका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप उत्साहित हुए हैं। The word of God gives us strength, the word of God directs us, and today we heard the message, be like Christ. परमेश्वर का वचन हमें बल देता है, हमें मार्गदर्शन करता है और हमें सहायता करता है। और आज हमने वचन सुना, मसीह जैसा बने। If you need more information about growing in Christ, if you need to grow more in the knowledge of the Bible, then do feel free to contact us. Our telephone number is given below in the description box and we will be happy to help you out. यदि आप मसीह के ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं, बाइबल को और जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीफोन नंबर दिया गया है और आप हमसे ज़रूर संपर्क करें और हमें आपकी सहायता करने में बहुत खुशी होगी। एंड चर्च, नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, द टाइम टू टेक पार्ट इन द होली कम्युनियन। और कलीसिया, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है प्रभु भोज लेने का। तो आइए रोटी और दाखरस को हम ले लें और अपने मनों को तैयार करें। Let us take the bread and the cup and let us prepare our hearts. Let us come with thanksgiving. धन्यवाद भरे हृदय से प्रभु की उपस्थिति में हम आए। ये रोटी और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह की देह और उसके लहू को दर्शाते हैं और प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि उसके दोबारा आने तक उसकी याद में, उसके बलिदान को याद करते हुए इसे हमें लेना है। मसीह ने वादा किया है कि जैसे वो मरकर जी उठा और स्वर्ग में गया, उसी तरह वो दोबारा भी आएगा। और जब वो दोबारा आएगा तो अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को अपने साथ ले जाने के लिए, और उसी आशा में हमें अपने आप को शुद्ध करते जाना है, हमें प्रभु में बढ़ते जाना है। इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम जांचें अपने आप को। वचन कहता है कि हम सभी पापी हैं और हम परमेश्वर के अनुग्रह से गिरे हुए हैं। The word of God says that we are all sinners and we have fallen from the grace of God. But thank God for Jesus, who was willing to pay the price, even the death of the cross, so that we may have eternal life. लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का कि वो अपने पिता का आज्ञाकारी हुआ, क्रूस की मृत्यु तक उसने सह ली ताकि हम और आप अनंत काल का जीवन पा सके। आइए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, हम क्षमा मांगे। Let us confess our sins before the Lord. पिता परमेश्वर, हम अंगीकार करते हैं कि हम कमजोर हैं। हाँ प्रभु, जिस भी क्षेत्र में हम आपके अनुग्रह से, आपकी महिमा से गिरे हैं, हमें क्षमा कीजिए, आपके लहू से हमें शुद्ध कीजिए। और प्रभु, आपके बलिदान को हम याद करते हुए आज इस प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आपके आने के दिन तक हमें विश्वास में बनाए रखें, आपके आने के दिन तक हम शुद्ध होते जाएं, आपके आने के दिन तक हम तैयार बने रहें, ताकि प्रभु जब आप दोबारा आएं तो हम लज्जित ना हो। धन्यवाद करते हैं सौभाग्य के लिए और प्रभु आपकी सभी आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से, आमीन। और अब आप प्रभु भोज को अपने घरों में लें। यू कैन नाउ टेक पार्ट इन द कम्युनियन इन योर होम्स एंड ऑल्सो लेट अस बी ओबीडिएंट इन सोइंग आवर सीड इन द किंगडम ऑफ गॉड। उसके साथ साथ परमेश्वर के राज्य में अपना आर्थिक बीज बोने में हम विश्वासियों के बने रहें। इस प्रार्थना के बाद स्क्रीन पर सारी जानकारी आ जाएगी। आप NEFT के द्वारा या गूगल पे या फिर पेटीएम के द्वारा अपना योगदान भेज सकते हैं। यदि आपको कोई सहायता की आवश्यकता हो तो हमारे दिए गए टेलीफोन नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। यू कैन सेंड इन योर कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू NEFT or Google Pay or Paytm. If you need any kind of assistance, our telephone number is on the screen and you can contact us.
स्टे एनकरेज्ड एंड बी लाइक क्राइस्ट। उत्साहित बने रहें और मसीह जैसा बने।